Hello everybody. So I'm here with a new recipe of scariest and creepiest top 5 horror stories. I am Rehnuma Arif and welcome to my late night horror show. Though the story is completely fictionalized and we have gone through so many real horror stories, and why not? क्योंकि हर कहानी का एक पहलू होता है जो हमारी असल जिंदगी को आईना दिखाने का काम करती है। अगर आपने हमारी प्रीवियस स्टोरीज सुनी है, यू वुड डेफिनेटली बी इन फॉर नोइंग सम रियल एंड स्पोकी स्टोरीज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड वी हैव गॉट योर क्रेविंग्स फुलफिल्ड। सो देखते हैं और सुनते हैं 5 रियल हॉरर स्टोरीज फ्रॉम इंडिया दैट विल लीव यू हाईली इंडल्ज्ड। भांगर फोर्ट राजस्थान के बंजर जमीन की एक ऐसी जगह है जहां हर साल कई तादाद में ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं। इसको इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इधर रात को जाना क्लियरली मना कर दिया है। शाम सूरज ढलने के बाद वहां कोई आता जाता नहीं है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने वहां इन्वेस्टिगेट किया है। उनमें से एक गौरव तिवारी भी रह चुके हैं, जिन पर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। बट गौरव तिवारी का ये कहना है कि भांगर हॉन्टेड नहीं है, बट देयर इज मेनी मिथ एंड स्टोरीज अबाउट दिस डेजर्ट लैंड। एक कहानी ऐसी भी कही जाती है कि इस शहर को गुरु बलुनाथ ने श्रापित किया था। बेसिकली द स्टोरी इज अबाउट महाराजा मधु सिंह, जिन्होंने एक शहर तामीर किया था गुरु बलुनाथ के अप्रूवल पर। बट हाउएवर ये अप्रूवल एक कंडीशन पर था कि राजा के फोर्ट की परछाई भी गुरु बलुनाथ के घर तक नहीं आनी चाहिए। लेकिन कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद वही हुआ जो नहीं होना था और गुरु बलुनाथ का भरोसा टूट गया। और वही क्रोध और गुस्से में आकर गुरु बलुनाथ ने श्राप दे दिया राजा मधु सिंह को और पूरे भांगर शहर को। और तब से अब तक कोई भी कंस्ट्रक्शन वहां पर नहीं हो पाया। अब वो जगह अंडर गवर्नमेंट है। Let's move on to our next story, and this is about a queen of hill stations. Tunnel 33 Shimla is quite tragic spot and no wonder it's a queen of hill stations. शिमला की कुदरती खूबसूरती के दरमियान एक डरावना टनल नंबर 33 है जो ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोक के नाम पर रखा गया था। कहा जाता है उनकी एंटिटी ने उस जगह को घेरा हुआ है। शिमला में कई टनल्स हैं, उनमें से एक बरोक टनल है जो 2 मिनट से भी ज्यादा लंबा है और वहीं से एग्जिट होकर बरोक रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। इसकी कहानी कुछ ऐसी है। इन द ईयर 1898 कर्नल बरोक को एक टास्क मिला था ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ टनल इन शिमला। ये टनल शिमला से कालका रूट के लिए बनाया जा रहा था और जल्द से जल्द इसका काम खत्म करने का हुक्म दिया गया। कर्नल ने कुछ कैलकुलेशंस किए और लेबर्स को दोनों तरफ पहाड़ियों से खुदाई करने का ऑर्डर दिया ताकि काम जल्द से जल्द खत्म हो पाए और दोनों रास्ते एक सुरंग में मिल सके। लेकिन कर्नल बरोक से कुछ मिसकैलकुलेट हो गया और तेजी से काम करने के बावजूद सुरंग एक दूसरे से मिल नहीं सकी और वक्त भी काफी जाया हो चुका था। ड्यू टू कर्नल फॉल्ट ही वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब एंड कर्नल को गवर्नमेंट को जुर्माना भी भरना पड़ा। कर्नल के वर्कर्स भी काफी नाराज थे उनके गलत काम की वजह से, इसीलिए वो डिप्रेशन में चले गए एंड ही फेल्ट एब्सोल्युटली ह्यूमिलिएटेड। और फिर कहा जाता है एक रात कर्नल अपने कुत्ते के साथ वॉक पे गए और देखते ही देखते उन्होंने अपने गन से खुद को शूट कर लिया। कुत्ते ने अपने मालिक को खून में बहते देख लोगों की हेल्प लेकर आया, लेकिन आने तक कर्नल की डेथ हो चुकी थी। बरोक की रूह की शांति के लिए उसको उसकी अधूरी सुरंग के बाहर ही दफनाया गया। लेकिन मकानी लोगों का ख्याल है कि उसने कभी जगह नहीं छोड़ी। उनकी मौत के बाद सुरंग को मुकम्मल करने का काम H.S. हैरिंगटन को दे दिया गया, जो चीफ इंजीनियर थे। उन्होंने बाबा बल्कू की मदद से काफी मुश्किलात के बाद पूरा काम मुकम्मल किया। बाबा बल्कू एक लोकल संत थे शिमला के। ही मूव्ड द टनल 1 kilometer away from its initial spot and got the job done.
लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि कर्नल बरूक सुरंग के दौरा लगाते हैं, यहाँ तक कि वो उन लोगों से बातचीत करते हैं जो अनअवेयर है अबाउट दिस इंसिडेंट। लेकिन जो लोग जानते हैं कि वो कौन थे, वो काफी डरे हुए हैं। उसे वह देखा जाता है और वो कुछ देर के बाद गायब हो जाता है। गवर्नमेंट ने उस अधूरी सुरंग को सील करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ताला टूट जाता। फिर भी कर्नल की रूह को फ्रेंडली माना जाता है, जो किसी को तकलीफ नहीं देता, बट हकीकत तौर पर उसकी मरी हुई शय आज भी लोगों के आसपास है और हमें खौफनाक महसूस कराती है। तो दोस्तों, अगली स्टोरी भी हिल्स के ऊपर ही है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर स्टोरी ऑफ हॉरर नाइट्स। मसूरी की सवाई होटल कई डरावनी कहानी के लिए मशहूर रहा है। ये स्पॉट काफी इंस्पिरेशन रहा है टू मैनी हॉरर स्टोरीज। इट ऑल्सो इंस्पायर्ड ऑथर अगाथा क्रिस्टी फॉर हर फर्स्ट नॉवल द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल 1920। ये जगह अपने खौफनाक नज़ारों की वजह से काफ़ी मशहूर है। इसकी शुरुआत एक ब्रिटिश स्पिरिचुअलिस्ट लेडी कार्मेंट के मौत के बाद हुई। इसको सोडियम बिकार्बोनेट की बोतल में जहर डालकर कत्ल किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में रिवील हुआ था कि बोतल पर हाइड्रोसिनाइड के पिगमेंट्स बरामद हुए थे। उसके अलावा जिस डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम किया था, he was also found dead in a similar circumstances, but उसे स्ट्रेचनाइन पॉइजनिंग दिया गया था। उसके बाद ये इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड होटल में से एक मानी जाती है। बट ऑन ट्रिप एडवाइजर होटल के मेंबर्स ने इस इंसिडेंट को रूमर्स बताते हुए ये स्टेटमेंट दिया है, डियर गेस्ट्स, it's not at all true. Being over 100 years of property, these are only the rumors. You can also go through the reviews done by our guests to know more about the hotel and services. तो दोस्तों, क्या सच है क्या झूठ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ये भी ज़रूर बताना कि आप ऐसी होटल में स्टे करना चाहोगे या नहीं। चले बढ़ते हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। स्टोरी नंबर 4। एमजी रोड कॉल सेंटर बेंगलोर। फ्रेंड्स, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं इन बीपीओज एंड कॉल सेंटर्स। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी, ऐसी ही एक स्टोरी मैंने पहले भी शेयर की है, रोज द सेफ्रॉन चैप्टर। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्टोरी एक रियल इवेंट पे बेस है, सुनिएगा जरूर। तो दोस्तों, ये जो एरिया है अराउंड एमजी रोड कॉल सेंटर, ये बैंगलोर में है एंड दिस एरिया इज known for a road accident tragedy. This story is associated with a young woman जो कॉल सेंटर में काम करती थी, एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई। कहा जाता है ड्राइवर शराब के नशे में था और एक्सीडेंट के बाद उसने वही उस औरत को चीखते तड़पते हुए सड़क पर छोड़कर चला गया और औरत कुछ ही देर के बाद मर गई। वहाँ के लोगों ने दावा किया है कि हर साल उसी रातों को चीखने, चिल्लाने और तड़पने की आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई औरत काफी दर्द में चिल्ला रही हो। और लोगों ने ये भी कहा है रोज रात वो औरत की रूह भटकती है और कहीं वहां से गुजरने वाले मुसाफिर ने खौफनाकी का तजुर्बा किया है। ऑल्सो द स्टोरी बिकेम अ प्रेमाइस ऑफ कैनेडा हॉरर फिल्म। दोस्तों, अब बढ़ते हमारी लास्ट स्टोरी पर, जो हमारे इंडिया की कैपिटल की है और मेरी पर्सनल फेवरेट है फ्रॉम ऑल ऑफ देम। डीजीए फ्लैट इन कुतुब एनक्लेव फेज 2। इस इलाके के निवासी ने अक्सर दिल्ली में अपने घर में से बाहर एक दरख्त से उल्टी लटकी एक औरत की गैर मामूली तौर पर गंदी लाश को देखा है। और सडनली चेंज इन टेम्परेचर, अचानक हवाएं चलना, औरत के कान में फटने वाली हंसियां आपको बीच बीच में रुकने का सबब
बन सकती है। कहा जाता है जिस इलाके में ये कॉम्प्लेक्स एस्टैब्लिश्ड है भी एक कब्रिस्तान हुआ करता था। वहाँ काफी प्रेत आत्माएं नजर आया करती थी। जैसा कि एक मार्केटिंग जीनियस कुणाल माथुर ने एक आर्टिकल में अपने गोस्ट एनकाउंटर शेयर किया है अबाउट दिस स्पॉट। आइए सुनते हैं अबाउट हिज स्पूकी एनकाउंटर। मैं अपने 3 साथियों के साथ देर रात 2 बजे पार्टी करके वापस आ रहा था। मैंने 2 अजीब लोगों को राजस्थानी लिबास में अपने पास से गुजरते देखा। हमने उस सड़क के बारे में काफी वाकयात सुने थे कि ये दिल्ली की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। हमें थोड़ा अजीब लगा कि रात के उस वक्त कोई वो वीरान सड़कों पे क्यों घूमेगा। जैसे ही हमने उनको क्रॉस किया वो गैर इंसानी रफ्तार से हमारा पीछा करने लगे। मेरा एक साथी जो कार ड्राइव कर रहा था उसने कार की स्पीड को हद तक बढ़ा दिया, बट देन ऑल्सो दोस 2 स्पोकी पीपल वर एबल टू फॉलो अस। हालांकि एक बार जब हम सड़क के किनारे एक छोटे से मंदिर से गुजरे तो वो हवा में गायब हो गए। आज तक मैंने उसका कोई मतलब नहीं निकाल पाया, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने अब तक उस भूतिया जगह को फिर कभी क्रॉस नहीं किया। दोस्तों, अब एक और आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने वेब पेज पर अपलोड किया था अबाउट कुतुब एनक्लेव। वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ इन हिंदी और लिंक्ड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, सो इंग्लिश में इजीली यू कैन रीड द आर्टिकल बाय योर ओन। चलिए देखते हैं आर्टिकल क्या है। कुतुब एनक्लेव फेज 2 में DDA फ्लैट्स के पास एक दरख्त से भी स्पूकी लिंक्ड जुड़े हैं। लोगों का दावा है उन्होंने दरख्त से लटकी हुई एक उल्टी लाश देखी है। पुराने वक्त के मुताबिक आज जिससे जमीन पर DDA फ्लैट्स खड़े हैं वो कभी कब्रिस्तान हुआ करते थे, लेकिन मैं खुद कभी लाश नहीं देखी। मेरे बहुत से दोस्तों का कहना है उन्होंने इसे देखा है। This statement reveals by Amit Kaul, a resident of area. Article by Times of India. दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल हॉरर नाइट्स, द लेट नाइट हॉरर शो विद रहनुमा आरिफ. And if you want more spooky content, please do let me know in a comment section. Also, you can share your stories on our given email in the description box. चले मिलते हैं हमारी अगली कहानी के साथ. Take care. Good night.